गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द हिंदी क्लास। सभी बच्चे अपनी हिंदी लैंग्वेज की पुस्तक वसुधा, रफ कॉपी और पेंसिल बॉक्स लेकर बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक आज की क्लास अटेंड करें। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है अव्यय। बच्चों, जैसा कि पिछले सेशन में हमने जाना था कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि के कारण कोई परिवर्तन यानी बदलाव अथवा विकार नहीं आता है, उन्हें अविकारी शब्द अथवा अव्यय कहा जाता है। और अव्यय के 5 भेद होते हैं, जिनमें से हमने क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अथवा योजक पर विस्तार से चर्चा की थी। तो आज हम इसके अगले भेद विस्मयादि बोधक तथा निपात पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं पेज नंबर 95 पर। विस्मयादि बोधक व को छोटी ई, आधा स, म, य को आ, द को छोटी ई, ब को छोटा ओ, द क विस्मयादि बोधक यानी विस्मय सूचक। तो बच्चों, मनुष्य का मन कई भावों से भरा होता है, जैसे हर्ष यानी खुशी, क्रोध, गुस्सा, विस्मय, हैरानी, शोक आदि। तो बेटा, इन्हीं मनोभावों मीन्स फीलिंग्स को भाषा में प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। तो आइए इसका विस्तृत अध्ययन कुछ उदाहरणों द्वारा करते हैं। पहला वाक्य देखिए बेटा, शाबाश, प्रभु तुम्हें दीर्घायु दे। तो बेटा, इस वाक्य में शाबाश शब्द जो है वह खुशी के भाव को व्यक्त कर रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट वाक्य देखिए, नंबर 2, हाय मेरा तो सब कुछ लुट गया। तो बेटा, इस वाक्य में हाय शब्द दुख यानी शोक के भाव को व्यक्त कर रहा है। नंबर 3, छी छी, यह क्या किया। तो बेटा, इस वाक्य में छी छी शब्द जो है वह घृणा यानी कि नफरत के भाव को व्यक्त कर रहा है। अगला वाक्य देखिए बेटा, बाप रे बाप, इतना बड़ा घर। तो बेटा, इस वाक्य में बाप रे बाप शब्द जो है वह हैरानी के भाव को व्यक्त कर रहा है। अगला वाक्य देखिए, ओहो, तो यह अनु का काम था। नेक्स्ट, अरे सोनल चली गई। तो बेटा, इन दोनों वाक्यों में ओहो और अरे शब्द जो है वह हैरानी के भाव को व्यक्त कर रहे हैं। अगला वाक्य देखिए, हे भगवान, मुझसे और नहीं सहा जाता। तो बेटा, इस वाक्य में हे भगवान शब्द जो है वह संबोधन के भाव को व्यक्त कर रहा है। तो बच्चों, इन वाक्यों को पढ़कर हमने यह जाना कि जिन शब्दों के द्वारा हर्ष, शोक, विस्मय, दुख, ग्लानि, लज्जा, क्रोध, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। तो आइए अब हम इसका विस्तृत अध्ययन पुस्तक से करते हैं। पहला वाक्य देखिए बेटा, वाह कितने सुंदर फूल हैं। तो बेटा, इस वाक्य में वाह शब्द जो है वह हर्ष यानी कि खुशी के भाव को प्रकट कर रहा है। ऐसे ही अगला वाक्य देखिए, उफ कितनी गर्मी है। तो बेटा, इस वाक्य में उफ शब्द जो है वह परेशानी के भाव को व्यक्त कर रहा है। तो बच्चों, इन वाक्यों को पढ़कर भी हमने यह जाना कि जो शब्द मन के किसी न किसी भाव को व्यक्त कर रहे होते हैं वे विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। तो बेटा, इसकी डेफिनेशन देखिए, जिन शब्दों द्वारा हर्ष यानी कि खुशी, शोक यानी दुख, आश्चर्य, हैरानी, घृणा, नफरत तथा भय यानी डर आदि जैसे मन के भाव यानी फीलिंग्स प्रकट होते हैं, वे विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, विस्मयादि बोधक शब्द जो होते हैं वह सदैव वाक्य के शुरू में लगते हैं और विस्मयादि बोधक शब्दों के आगे विस्मय सूचक चिन्ह लगता है।
तो चलिए चलते हैं पेज नंबर 96 पर। विभिन्न मनोभाव तथा विस्मय आदि बोधक शब्द। नंबर 1 देखिए बेटा, हर्ष यानी खुशी। वाक्य देखिए, वाह आज तो खीर बहुत अच्छी बनी है। नेक्स्ट, बहुत खूब, इसी तरह मन लगाकर पढ़ते रहो। तो बच्चों, इन वाक्यों में वाह और बहुत खूब शब्द जो है वह खुशी के भाव को व्यक्त कर रही हैं। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, आश्चर्य या विस्मय यानी हैरानी। वाक्य देखिए, अरे तुमने अपनी टांग कैसे तुड़वा ली। अगला वाक्य देखिए, क्या सच में हमारी लॉटरी निकली है। तो बच्चों, इन वाक्यों में अरे और क्या शब्द जो है वह हैरानी के भाव को व्यक्त कर रही हैं। नेक्स्ट देखिए, घृणा यानी नफरत। वाक्य देखिए, छी यहाँ बहुत बदबू आ रही है। अगला वाक्य देखिए, धिक्कार है, तुमने रिश्वत ली। तो बच्चों, इन वाक्यों में छी तथा धिक्कार है शब्द जो है वह घृणा यानी कि नफरत के भाव को व्यक्त कर रही हैं। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, शोक यानी दुख। वाक्य देखिए, हाय मेरा पर्स खो गया। नेक्स्ट, माता पिता के बिना छोटा सा बच्चा कैसे रहेगा। तो बच्चों, इन वाक्यों में हाय और आहा शब्द जो है वह दुख के भाव को व्यक्त कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, क्रोध यानी गुस्सा। वाक्य देखिए, चुप, झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। नेक्स्ट, खामोश, बातें मत करो। तो बच्चों, इन वाक्यों में चुप तथा खामोश शब्द जो है वह गुस्से के भाव को व्यक्त कर रही हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, चेतावनी। वाक्य देखिए, सावधान, आगे गहरी खाई है। नेक्स्ट वाक्य देखिए, हटो, ट्रेन तेजी से आ रही है। तो बच्चों, इन वाक्यों में सावधान तथा हटो शब्द जो है वह चेतावनी के भाव को व्यक्त कर रही हैं। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, संबोधन। वाक्य देखिए, अरे सुनो भाई, यह रास्ता किधर जाता है। अगला वाक्य देखिए, ओ मेरी बात सुनो। तो बच्चों, इन वाक्यों में अरे ओ शब्द जो है वह संबोधन के भाव को व्यक्त कर रहे हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों को पढ़कर भी हमने ये जाना कि जिन शब्दों के द्वारा हर्ष, शोक, विस्मय, क्रोध, घृणा आदि के भाव व्यक्त होते हैं वे विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, निपात यानी पार्टिकल। तो बच्चों, जो अव्ययी शब्द वाक्य में किसी शब्द अथवा पद के बाद लगकर उसके अर्थ यानी कि मीनिंग को एक विशेष बल प्रदान करते हैं वे निपात कहलाते हैं। तो बच्चों, ऐसे शब्दों को अवधारक भी कहा जाता है। तो आइए पहले हम इसको कुछ उदाहरणों द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहला वाक्य देखिए बेटा, मैं बाजार जाऊंगा। नंबर 2, मैं भी बाजार जाऊंगा। तीसरा वाक्य, मैं ही बाजार जाऊंगा। तो बच्चों, आपने देखा कि पहला वाक्य साधारण वाक्य है, जबकि दूसरे और तीसरे वाक्यों में बी और ही शब्दों द्वारा बाजार जाने की बात को बलपूर्वक कहा गया है, जिनके कारण इन वाक्यों में भाव परिवर्तन हुआ है। तो बच्चों, ऐसे अव्ययी शब्द जो किसी वाक्य में किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को विशेष बल प्रदान करते हैं वह निपात शब्द कहलाते हैं। तो आइए अब हम इसका विस्तृत अध्ययन पुस्तक से करते हैं। पहला वाक्य देखिए बेटा, यह समोसे मधु ने ही बनाए हैं। तो बच्चों, यह देखिए समोसे शब्द जो है वह बहुवचन शब्द है, इसलिए यहाँ पर यह शब्द का प्रयोग ना होकर ये शब्द का प्रयोग होगा। तो आप अपनी बुक पर इसको करेक्ट करें। तो वाक्य क्या बन जाएगा, ये समोसे
मधु ने ही बनाए हैं। तो बच्चों, इस वाक्य में ही शब्द द्वारा इस बात पर बल दिया गया है कि समोसे मधु के द्वारा ही बनाए गए हैं। ऐसे ही अगला वाक्य देखिए, मैं भी तुम्हारे साथ मुंबई जाऊंगा। तो बच्चों, इस वाक्य में भी शब्द के द्वारा पहला आदमी अपने मुंबई जाने की बात को स्पष्ट और बलपूर्वक कह रहा है। तो बच्चों, इन वाक्यों को पढ़कर भी हमने ये जाना कि जो शब्द किसी वाक्य में किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को विशेष बल देते हैं वे निपात शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, मुख्य निपात तथा उनसे बने वाक्य। ही, बी, तो, तक। तो बच्चों, ये शब्द जो हैं वे निपात शब्द हैं। इनके वाक्य देखिए, गीता ने ही मुझे यहाँ बुलाया है। नेक्स्ट, तुम भी हमारे साथ सैर पर चलो। नेक्स्ट, तुम तो मेरे सच्चे मित्र थे। नेक्स्ट, सुमन अभी तक घर नहीं आई। तो बच्चों, आपने देखा इन वाक्यों में ही, बी, तो, तक शब्द जो हैं वह वाक्य में विशेष बल प्रदान कर रहे हैं, इसलिए ये निपात शब्द हैं। तो चलिए चलते हैं पेज नंबर 97 पर। भर, केवल, मात्र भी बेटा निपात शब्द हैं। इनके वाक्य देखिए, बस कहने भर से तुम अव्वल नहीं आ जाओगे। उमा के पास केवल 2 साड़ियां हैं। नेक्स्ट, मात्र 100 रुपए से मोहन क्या करेगा। तो बेटा, इन वाक्यों में भर, केवल और मात्र शब्द जो हैं वह विशेष बल प्रदान कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए बेटा, जिन शब्दों द्वारा वाक्य में शब्दों अथवा पदों के अर्थ को एक विशेष बल प्राप्त होता है वे निपात कहलाते हैं। तो बच्चों, आज हमने अव्यय के चौथे और 5वें भेद विस्मयादिबोधक तथा निपात पर विस्तार से चर्चा की है। तो बच्चों, आपने इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करना है। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय।